देते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की भोजन बनाने के लिए नंद रानी के भवन में रोज जाती हैं। जब रोज उनके भवन में जाती हैं तो वहां पर उनको रोज जाकर वहां भोजन बनाकर आती हैं सब कुछ। तो बोलती है इसका जाना बंद कर देते हैं और इसे घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। सूर्य पूजा के बहाने भी ये कृष्ण से मिलती है, हम इसका आना जाना बंद कर देते हैं। अब उसका आना जाना दोनों जने बंद करते हैं तो वो कुटिला बोलती है कैसे बंद करेंगे माँ। नंद रानी तो कहती है कि दुर्वासा ऋषि ने राधिका को एक वरदान दिया है कि जो कोई भी इसके हाथ का भोजन खाएगा उसका बहुत ज्यादा उसका कीर्ति बढ़ेगी, उसकी आयु बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम कैसे मना कर सकते हैं। तो वो कहती है क्यों, तुम बोलना किसी को, जब पूर्णमासी आएगी और बोलेगी इस तरह तो तुम बोल देना कि कल को यदि राधा को किसी ने ये वरदान दे दिया कि इसके स्पर्श से दूसरा जिसका भी स्पर्श करेगी उसकी आयु बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा, तो क्या हम अपनी पुत्रवधू को अब उसका स्पर्श कराएंगे। तो इस तरह तो नहीं चलता, स्पर्श थोड़ी ना कराएंगे। इस तरह दोनों ने युक्ति करके और उसको घर में रोक लिया और सूर्य पूजा के लिए भी जाने नहीं दिया कि जो कोई भी आएगा उसे हम मना कर देंगे कि कल को ये वरदान मिला स्पर्श का तो क्या हम अपनी पुत्रवधू को स्पर्श कराते हुए घूमेंगे। तो जब रोक लिया उसको तो राधा जी तो बहुत ही उदास हो गई, इतनी ज्यादा उदास और इतना ताप आ गया उनके अंगों में, इतना विरह आ गया कि सखियां कमल के फूलों की शैया बनाती हैं तो वो शैया तुरंत सूख जाती है राधा रानी के स्पर्श से। इतना ताप, जैसे ही चंदन लेप लगाती हैं तो चंदन तुरंत सूख जाता है। इतना ताप उनके अंदर चढ़ गया कि उसके बिना जैसे वो तप रही हैं, दग्ध हो रही हैं, उस तरह से परेशान होने लगी। तो पलक झपकने में ही वो सारी उनकी सारी जा रही थी बातें। तो इतने में घनिष्ठा आ गई। तो घनिष्ठा से जटिला कुटिला कहने लगी कि अगर तुम्हें ले जाना है कुछ तो हम अपनी बहू को नहीं भेजेंगे, हाँ हम अपने घर से कुछ बनाकर दे दिया करेंगे। चाहिए तो हम दोनों समय भी कुछ भी बना करके, कुछ भी मंगल भोग, लड्डू, जो कुछ भी कहोगी, मीठा नमकीन, सब हम यहीं से भेज देंगे। तो वहां पर वो बोलते हैं कि इस तरह देख करके जब घनिष्ठा को बोला, घनिष्ठा ने वहां जाकर बोल दिया, घनिष्ठा ने बोल दिया कि राधा रानी की हालत तो बहुत खराब है लेकिन वो भेजना नहीं चाह रही हैं जटिला कुटिला। तो वो बोल करके जो ललिता जी थी वो कहने लगी कि आप फिर रसोई कैसे बनेगी। तो फिर राधा उन्हें एक उपाय सूझा उन सखियों को। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि वो कहती है कि वहीं से बनवा कर ला दो। तो राधा यशोदा मैया बोलती है ठीक है घनिष्ठे तुम जाओ, और घनिष्ठा जाकर बोलती है ठीक है तुम कृष्ण के लिए यहीं से कुछ मोदक, लड्डू, कुछ और बना दो। तो राधा रानी जो अभी विरह ताप में इतनी तप रही थी कि फूलों की शैया भी मुरझा रही थी, चंदन भी सूख रहा था, जैसे ही घनिष्ठा गई और उनके कान के पास जाकर बोली कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित है। अब जैसे ही सुना तो राधा रानी एकदम बैठ गई, लेकिन कृष्ण नहीं थे। लेकिन घनिष्ठा ने बोला कि तुम उसके लिए मोदक तैयार करो कृष्ण के लिए। अब तो तुरंत राधा के अंदर चेतना आ गई और अपनी सखियों को बोला सब तैयारी करो, यहाँ पर सब सामान रखो, सारी सामग्री इकट्ठी करो, मैं अभी कृष्ण के लिए मोदक बनाती हूँ। अब जैसे ही मोदक बनाने बैठी तो चूल्हे की इतनी तेज आग जल रही है लेकिन वो भी राधा रानी को शीतल लगने लगी। इस तरह से प्रेम का प्रभाव दिखाया कि फूलों की स्पर्श से भी जिसके अंदर अग्नि जल रही थी वो ही राधे रानी आज चूल्हे के सामने बैठकर और बोलती है आज तो मैं 4 गुना ज्यादा बनाऊंगी जो सामग्री बनाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं मेरे कृष्ण ने ठीक से भोजन नहीं किया। तो कहती है 4 जगह बनाऊंगी। तो यहाँ पर वो बोलती है ठीक है। अब घनिष्ठा ने वो लड्डू तो ले लिए लेकिन जाते जाते कान में कुछ बोल गई। उसके कान में, ललिता जी के कान में कुछ बातें बोल गई जब लेकर गई लड्डू। अब जैसे ही ले गई तो उसके बाद जो लीला शुरू हुई है वो बहुत आकर्षक है। विशाखा रानी ने तुरंत ही क्या करा, जब वो बोल गई कुछ बातें उनके कान में तो विशाखा गई और जाके बहुत रोने लगी जटिला के सामने, इतना क्रंदन करने लगी कि रोते रोते लोटपोट होने लगी। तो वो बोलने लगी कि विशाखा तुम क्यों रो रही हो,
अभी तो राधा रानी भी एकदम ठीक है, मैंने देखा है, उसने बहुत सी सामग्री तैयार करी है, बहुत से लड्डू तैयार करे हैं। तो वो बोलती है, विशाखा जी रोते रोते बोलती हैं, अरे तुम्हें नहीं मालूम, राधा को एक अलक्षित काल सर्प ने डस लिया है। एक काले सांप ने, काल सर्प ने उसको डस लिया और उसका जहर फैलता जा रहा है राधा के ऊपर। तो विशाखा जटिला एकदम घबरा गई, अरे कहाँ और किस प्रकार डस लिया, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। कहती नहीं, विशाखा बोलती है कि वो सर्प जो था, वो बेर का जो वृक्ष है ना तुम्हारे आंगन में, जो रसोई के पास में, चूल्हे के पास में उधर, उसमें एक काला सर्प छिपा हुआ था, और जैसे उसने मौका देखा हम लोग वहां से हटे, उसने राधा रानी को डस लिया। अब विशाखा की बातें सुनकर जटिला बहुत परेशान है, बोली हाय हाय, मेरे सिर पर ये कौन सा वज्रघात हो गया, क्या करूं मैं। और ऐसे करते करते राधा के कक्ष में गई, देखा राधा भूमि पर गिरी हुई है और बहुत ज्यादा कांप रही है वहां पर। तो देखकर उसने उस वक्ष स्थल को पीट के जोर जोर से जटिला रोने लगी कि हाय अब मैं क्या करूं, मेरी पुत्रवधू को क्या हो गया, सर्प ने डस लिया। तो उन्होंने कुटिला को बुलाया और बोली कि शीघ्र ही तुम जाओ गौशाला में, तुम्हारा भाई अभिमन्यु, उसको बोलो किसी तंत्र वाले को ले आएंगे, जो तंत्र वाला होता है वो सर्प का जहर उतार देगा। तो राधा जी तो एकदम परेशान हो गई, बोली नहीं 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 नहीं, किसी को नहीं बुलाना, कोई तांत्रिक आएगा तो तुम्हें पता है कि अगर कोई मुझे जरा भी स्पर्श कर लेगा या किसी की छाया भी मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं तुरंत प्राणों का त्याग कर दूंगी, मैं कोई किसी की औषधि ग्रहण नहीं करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। तो जटिला जी बोलती हैं कि हे पुत्रवधू, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि विपत्ति के समय में तो मंत्र या औषधि लेते ही हैं, और किसी पुरुष की छाया भी आ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता, और इस समय हमारा विपत्ति काल है। तो नहीं मान रही थी। तो फिर लेकिन राधा जी बोली, अभी देखो मैं तो तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों का त्याग करती हूँ, अगर नहीं मानोगे, मुझे किसी पर पुरुष को देखना ही नहीं है। तो फिर वो बोलने लगी कि चिंतित हो गई कि क्या करें। तो एक पड़ोसी आ गई, उसने जटिला से कहा कि हे जटिले, तुम जानती हो कि जो कृष्ण है ये तो विषधर सर्पों का इसने मर्दन किया है, तुम्हें नहीं मालूम इसने किस प्रकार काले सर्प को दमन किया था, और किस प्रकार एक दृष्टि से ही जितनी गाय और बच्चे थे सबको एक दृष्टिपात किया और सबको जीवन दान दे दिया था। तो तुम एक काम करो, उस कृष्ण को बुला लो, वो इस सर्प का विष को हरण कर लेगा। तो राधा जी एकदम बोली, अरे नहीं नहीं, जिसके संबंध में मेरी झूठी निंदा होती है उसे विष की ज्वाला से ज्यादा मुझे उसकी बातें तंग कर रही हैं, तो दिखाने के लिए बोल रही हैं, उस कृष्ण को मुझे बिल्कुल मत बुलाना, उसे तो मैं बिल्कुल ही प्राण त्याग दूंगी। तो जटिला एक तरह से तो अंदर से खुश हुई कि हाँ, मेरी पुत्रवधू देखो कृष्ण के प्रति कैसी बातें विचार रखती है। लेकिन फिर कहती है कि हे कुटिला, तुम एक काम करो, पौर्णमासी के पास जाओ, वो जरूर कोई ना कोई सर्प मंत्र वाले को, आगम निगम वाले को जानती होंगी, कुछ तो होगा, तो वहां चली जाओ। तो विशाखा बोली, हाँ यही उत्तम है, अब और विलंब मत करो, जल्दी से पौर्णमासी के पास जाओ। तो जब वो गए वहां पर, और वो कहती है एक काम करो, मैंने जहां तक यहाँ का जहर चढ़ा है ना राधा जी के ऊपर, वहां मैंने भी रस्सी बांध दी है, और कम से कम 1.5 घंटे तक ये जहर ऊपर नहीं चढ़ेगा, और मैं इसे रोक कर रखूंगी यहीं पर, इतनी कस के मैंने उसमें डोरी बांध दी है, तो अब आप जाकर बुला लो, बात करके आओ। तो जब वहां गए तो सब कुछ प्लानिंग तो थी पहले से ही। तो पौर्णमासी के पास जैसे ही वो जाती है, जटिला सारा वृत्तांत बोलती है कि इस तरह पुत्रवधू को सर्प ने डस लिया है। तो वहां पर उनके पास जो बैठी थी वो पौर्णमासी बोली कि मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन ये गर्ग कन्या है, गार्गी बैठी है, इससे पूछती हूँ ये जानती है क्या। तो गार्गी बोलती है, मैंने तो नहीं सीखा कुछ भी ये सब मंत्र उतारना, लेकिन हाँ मेरी छोटी बहन है, उसने सीखा है। तो पौर्णमासी कहती है, वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, कहाँ पर मिलेगी। तो कहती है काशीपुर में उसकी ससुराल है, और वहां से मथुरा में अपने पिता के घर में आई हुई है, अभी वो कल ही आई है मुझे मिलने के लिए। उसका नाम विद्यावाली है, और वे इस समय मेरे ही घर पर है। तो जटिला कहती है, अरे बेटी गार्गी जल्दी जाओ और उसे बुला कर लाओ, और फिर उससे बोलो कि अब वो कुछ भी हो, लेकिन मेरे वो जो है आकर के मेरी बहन को, मेरी पुत्रवधू को बचाए। तो
तो कहती है तुम हमारे साथ चलो और कृष्ण कृपा अमृत रूपी दान से तुमने मुझे खरीद लिया इस समय तो मानो। तो पौर्णमासी ने गार्गी से कहा कि तुम अपने घर जाओ जल्दी। तो वो अपने घर जाती है। तो वहां पर जाकर के वो सारी बातें, वहां पर कृष्ण जो थे वो ही रमणी वेश में बन के बैठे हुए हैं, सर्प का जहर उतारने वाले। तो वो आगे पीछे की वो ना देख करके वो जो बोलती है, कहती है बहन विद्यावली, इस ब्रिज में सर्वगुण संपन्न महायशस्वी श्री वृषभानु की नंदिनी है और तुमने उनका नाम तो सुना है, राधा है, और उन पर महाविपत्ति आ गई है। तो उस समय वो विष से पूर्ण हो रही है, थोड़ा सा ही शरीर बचा हुआ है, इसलिए तुम वहां पर चलो और जाकर के तुम उसका ये जहर उतार दो। तो विद्यावली बोलती है, हे बहन, तुम तो जानकर भी अज्ञानियों जैसी बात कर रही हो। एक तो मैं कुल स्त्री हूं और वो भी ब्राह्मण वधू हूं, तो मैं तुम्हारे विचार से सांप पकड़ने वाले सपेरे की वो विद्या जानती हूं क्या? कहती हाँ तुम जानती हो, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम सीख कर आई हो। तो कहती है देखो ये मथुरा कुल है ना, इसमें मैं तो काशी से आई हूँ और ये मथुरा वाले जो है ना, ये तो मेरे अंदर बहुत सारे अब वो लगा देंगे दोष। ये मथुरा वाले तो ना जिस तिस पर दोष लगाते रहते हैं। तो मेरे ससुर कुल को कौन नहीं जानता, मेरे ससुराल को। काशी में मैं रहती हूँ, इतने बड़े ब्राह्मण की मैं बहू हूँ, तो मैं नहीं जानेगी। वहां पर थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं ताकि जटिला कुटिला को भी सब स्वाभाविक लग रहा है। तो बोलती है कि फिर विद्यावली बोलती है जटिला से कि तुम हमारे ब्राह्मण कुल की रीति को नहीं जानती हो कि हम इस तरह कहीं नहीं जाती हैं। लेकिन वो जो जटिला है वो उसको बहुत अच्छे से समझाती है, बेटा तुम हमारे यहाँ चलो, मेरी पुत्र वधू है, ऐसे नहीं होगा, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हारे नियमों में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। तो विद्यावली बोलती है, हे बहन, हे आर्य, मेरे प्रति कोप मत करो, शांत हो जाओ और मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि उनकी बहन जो गार्गी थी वो थोड़ा आंखें भी दिखा रही थी कि बहुत नखरे दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा देर कर रहे हो। तो नहीं नहीं चलो मैं चल रही हूँ। तो वो बोलती कि मथुरा में तो मैंने एक बड़ा प्रवाद सुना है कि नंद महाराज का जो एक बेटा है वहां पर, उनका पुत्र है, वो बड़ा स्वेच्छाचारी और लंपट है। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और वो मुझे रास्ते में मिल जाए, तो उससे तो मेरी भी कुल रीति चली जाएगी। तो कहती नहीं नहीं, हम उसे बचा कर चले जाएंगे, क्योंकि वो इस समय यहाँ नहीं है, पता चला है वो वन में गया हुआ है गई चारण करने के लिए, तो तुम चल पड़ो। तो पूरी तरह से विश्वास दिला दिया कि ये कृष्ण नहीं है और उनकी बहन है ये। तो वहां पर जब जाते हैं तो कहते नहीं नहीं उससे तुम मत डरो, हम तुम्हें उससे बचा कर रखेंगी। तो जब वो जाती हैं तो वहां जाकर के वो बोलती है कि देखो अब मेरे कुछ मंत्र औषधि इस तरह के हैं कि मेरे दांतों का पीसा हुआ तांबूल है, तो मेरे दांतों का पीसा हुआ क्या तुम्हारी बहू खा लेगी? कहती हाँ हाँ खा लेगी, क्योंकि ब्राह्मणों का वो बहुत सम्मान करती है और तुम ब्राह्मण की बहू हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, तो वो खा लेगी। तो कहते हैं अब औषधि में तो भक्ष्य कुछ नहीं माना जाता है, तो हमारी पुत्रवधू उसे ले लेगी। तो पहले पक्का करके जाती हूँ, अगर वो मेरी औषधि ले लेगी तो मैं चलूंगी। कहते हैं हाँ चलो चलो। तो जब वहां पर पहुंचे तो जाकर के उसने क्या करा, जटिला ने दोनों अपने बेटे के साथ, जटिला कुटिला ने पहले तो विद्यावली के चरण धोए और धो करके उस जल को अपने बहू के मस्तक पे लगाया और सबके ऊपर छिड़क दिया। तो फिर वो बोलने लगी, हे पुत्रवधू, हमें भाग्यवश इतनी सुंदर ब्राह्मण ये मिल गई है और ये सर्प का जहर उतार सकती है, तुम इसकी किसी भी औषधि को मना मत करना। तो वो कहती है कि अब वो क्या बोलती है विद्यावली, अरे तुमने तो इसे सिर से पांव तक ढक रखा है, अब मैं इसकी उपचार कैसे करूंगी? पहले इसका वस्त्र हटाओ। अब जब वस्त्र हटा दिया गया तो वो हाथ में लेकर के एक पत्र और उसको प्रत्येक अंग पे लगा लगा करके और मंत्र बोलते जा रहे हैं। अब राधा रानी को बहुत उत्कंठा हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, समझ गई कि ये कोई नहीं है, क्योंकि सब पता था उन्हें। तो वो कहते हैं कि जब समझ गई तो वो बोली जटिला को, हे जटिले, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी उपचार से अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है, जितना मैं उपचार कर रही हूँ। तो वो कहती है अपने मुख का तांबूल तो दो इसे, पहले औषधि तो दो। कहती है हाँ देती हूँ। तो मुख का तांबूल भी दे दिया राधा रानी के मुख में, लेकिन फिर भी कहती नहीं नहीं असर नहीं हो रहा है, तुम लोग एक काम करो, सब यहाँ से बाहर हो जाओ।
अब जब सबको बाहर कर दिया वहां से कि तुम सब बाहर हो जाओ, मैं उस जो काल नाग ने जिसे इसने डसा है काल सर्प ने, मैं उसका आह्वान करूंगी यहाँ पर। तो फिर वो बोलती है कि क्यों आह्वान करोगी, सर्प आएगा? हाँ सर्प आएगा, अपना विष खुद चूस कर जाएगा इसके शरीर से। ले अच्छा, तो सब लोग बाहर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। तो अब कृष्ण 2 स्वर में बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर लीला ये समझने वाली। कृष्ण वहां पर क्या कह रहे हैं, 2 स्वर में बात कर रहे हैं। वो कहते और कि हे नाग तुम कहां से आए हो? फिर सर्प स्वर में बोल रहे खुद ही, कैलाश से आया हूं। तुम किसकी आज्ञा से आए हो? चंद्र अर्धमौली अर्थात शिव जी के आदेश से मैं यहां पर आया हूं। कृष्ण ही दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, नाग की भी और खुद की भी बोली। और उनका क्या आदेश है? वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जटिला के पुत्र अभिमन्यु को तुमने डसना है। अभिमन्यु का अपराध क्या है? अभिमन्यु को क्यों डसोगे? उसका कोई अपराध नहीं है, सर बोल रहा है, किंतु उसकी माता ने 2 अपराध किए हैं। तब तुमने अभिमन्यु की माता को क्यों नहीं डसा? राधा को क्यों डसा है? तो विष अनल से भी पुत्र का शोकानल अति तीव्र होता है। वो कहते हैं जो विष की अग्नि है, इससे जो पुत्र वियोग की जो अग्नि है वो ज्यादा तेज होती है। तो इसलिए इसका यथेष्ट अनुभव करने के अभिप्राय से ही मैंने जटिला को नहीं डसा, क्योंकि मैं अभिमन्यु को डसना चाहता हूं। अभिमन्यु को डसूंगा जिससे उसको पुत्र वियोग हो, क्योंकि इसने 2 अपराध किए जटिला ने। तो वो कहते हैं कि सर्प बोल रहा है, मुनिवर दुर्वासा ने श्री राधा को सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान किया है, अर्थात सती कुल शिरोमणि श्री राधा के जीवित रहने से अभिमन्यु की मृत्यु होना असंभव है। जब तक राधा जीवित रहेगी तब तक अभिमन्यु को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इतनी पतिव्रता है और इतनी सती साध्वी है। तो जब तक राधा जीवित है अभिमन्यु को नहीं डस सकता, तो इसलिए उसका मरण नहीं होगा। तो मैंने इसलिए श्री राधा को डस लिया पहले कि कल प्रातः अब मैं अभिमन्यु को डसूंगा। तो इससे पुत्र और पुत्र वधु के शोक से ये वृद्धा जटिला है, ये अत्यंत इसके लिए क्लेशदायक बन जाएगा। अब बोले कि जरा बतलाओ उस वृद्धा के कौन से 2 अपराध हैं? सर्प से पूछ रहे हैं। तो सर्प के रूप में बोल रहे हैं कि हर स्वरूप दुर्वासा के प्रति, यानी कि शिव जी के ही स्वरूप दुर्वासा हैं, उनके प्रति उसने कटाक्ष किया है। वो कहती है कि पहला अपराध यह है कि उसने उनको बोला कि अगर उसके हाथ का बनाए हुए से दुर्वासा के वरदान से यदि राधा का भोजन अच्छा बनता है तो क्या कल को वो दे देंगे, कल को स्पर्श का वरदान दे देंगे, तो क्या हम स्पर्श कराएंगे? तो उन्होंने कटाक्ष किया दुर्वासा के प्रति। और दूसरा अपराध ये हो गया कि जो शंभु के भी इष्ट देव हैं, उन श्री हरि के अंशी श्री स्वरूप श्री नंद नंदन के विरुद्ध मिथ्या कलंक लगाया, और इसने अपनी वधु को रोककर उनके भोजन में बाधा पहुंचाई। क्योंकि जो ईस्ट हैं, जो शिव जी के भी जो ईस्ट हैं कृष्ण, और वो नंदनंदन के रूप में यहाँ पर प्रकट अवस्था में है, लेकिन इसने उनके प्रति भी अपराध कर दिया। अब तो ये सुन करके जो जटिला थी वो बाहर से सुन रही थी, ऊंचे ऊंचे स्वर में रोने लगी, बहुत जोर जोर से बोली, है मेरे इसको मत मारना, मेरे अभिमन्यु को मत मारना। वो उन्होंने बोल दिया कल को मैं अभिमन्यु को डसूंगा। तो इस प्रकार से वो वहीं से बोलती हैं बाहर से, मैं दुर्वासा ऋषि को नमस्कार करती हूँ, मैं सबको नमस्कार करती हूँ, मैं राधा को नहीं रोकूंगी, मैं रसोई बनाने के लिए प्रतिदिन भेजूंगी, और मैं कलंक के प्रति कृष्ण को लेकर कभी भी अपने पुत्र वधु से कोई कलंक नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर वो बहुत जोर जोर से जब रोने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि तुम अंदर आ सकती हो। तो जब अंदर बुलाते हैं तो जटिला क्या करती है, वहां पर मैं अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, सर्पराज तुम्हारे वचनों पर मुझे पूरा विश्वास हुआ है। क्योंकि वहां पर कृष्ण बोल देते सर्पराज अब तुम चले जाओ। तो जब उनको भेजने का इशारा कर देते हैं, सबको अंदर बुलाते हैं, तो वहां पर अब ये ठीक से करते हैं। तो बोलते हैं कि ये जटिले अब बताओ क्या तुम ये दोनों अपराध फिर से करना चाहती हो? तो जटिला जी बोली नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। फिर सब सखियों से कहती है अब तुम एक काम करो, मिल करके यहाँ बैठो। तो कहते सर्प ने आश्वासन दे दिया है, यदि तुम ये 2 अपराध नहीं करोगी, राधा को रोज भेजोगी रसोई बनाने के लिए, तो फिर वो कभी भी अभिमन्यु को नहीं डसेगा। अब जटिला जो थी वो शांत हो गई और फिर बोलती है सखियों के साथ अब तुम लोग मिलकर यहाँ पर भोजन करो। सब मिलकर भोजन करती हैं। तो बाद में बोलते हैं गार्गी कि अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप कहो तो हम जाएं।
कैसे करें? तो जटिला बोलती नहीं नहीं, इतनी रात्रि में तुम कन्याओं का जाना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम गार्गी, तुम तो बाहर के कक्ष में हमारे साथ आ जाओ, और इन दोनों को, ये जो विद्यावली और राधा, इनको यहीं पर रहने दो और इनको रात्रि में यहीं शयन करने दो, और इसके बाद जो कुछ भी होगा फिर हम इनको जरूर से इसके घर भेज देंगे सुबह को। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण नित्य नई लीलाएं वहां ब्रज में करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि मुझसे कोई बताने में त्रुटि हो गई हो तो वो मेरी त्रुटि है। हरे कृष्णा, उसे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण।